हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी का स्वागत है। और ये पॉलिटी की मैं दूसरी वीडियो लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए चला रहा हूँ और ये यूपी पुलिस के लिए भी इक्वली यूज़फुल है। ठीक है, इसमें क्या है, अभी मेरे को 5 नंबर जो पॉलिटी का आ रहा है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है, सीधा फैक्ट, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल जो जरूरी फैक्ट वो कर रहा हूँ, तो फटाफट देख लीजिए। देखिए फैक्ट है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि विश्व के सभी संविधानों की जननी कौन है? ब्रिटेन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखा, इनका आंसर ये होगा, किस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान कहते हैं? देखो ये किस अधिनियम को मिनी संविधान कहते हैं, वह 1935 का भारत शासन अधिनियम। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? मिनी संविधान का मतलब इन जैसे 1935 का है भारत शासन अधिनियम, इससे बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं, मैक्सिमम काफ़ी सारे। और इसी तरीके से 42वां संविधान संशोधन था, उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, तो इसलिए उनको मिनी संविधान भी बोल देते हैं। तो किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान? 42वें संविधान संशोधन को। किस अधिनियम को मिनी संविधान? 35वें को। ये अलग अलग 2 क्वेश्चन है। ठीक है, मूल संविधान ये आपको सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैंने जानकारी के लिए लिखते हैं, क्योंकि नॉर्मल कई बार बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाता है। देखो हम लोग सिलेक्शन हमारा तब नहीं होता जब हम ईजी क्वेश्चन गलत करते हैं। ईजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग। अब ये कई बार आप सोचते हैं भाग क्या है, अनुसूची क्या है। देखो यार, कोई भी चीज़ हम करना होता है, जैसे मान लो घर मकान ही बना रहे हैं, आप 3 मंजिला मकान बनाएंगे तो 3 भाग हो गए ना, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। अगर आपने तीसरी मंजिल पे कुछ रखा तो आसानी होती है, अच्छा ये कहाँ रखा है, ये तीसरी मंजिल पे रखा है, टीवी कहाँ रखा है, दूसरी मंजिल पे। तो इसी तरीके से इनको भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कुछ शक्तियाँ, केंद्र, राज्य, पंचायत, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अलग अलग एक भाग बना दिया। इस भाग में ये चीज़ है, इस भाग में ये चीज़ है, इस भाग में इस अनुच्छेद से लेके इस अनुच्छेद तक। तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूची हैं। ठीक है, याद रखना मूल संविधान में ये स्थिति थी 1950, 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हो गया था। वर्तमान में क्या है, देखो एक्चुअल में उसमें कोई ज़्यादा एक्चुअल में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कई बार हम क्या होता है ना, उनका सब्स्टिट्यूट बढ़ गए। तो सब्स्टिट्यूट बढ़ने की वजह से 25 भाग हो गए, 470 अनुच्छेद हो गए। अनुच्छेद आज भी 395 ही है, लेकिन उनके इंटरनल में बढ़ गए, जैसे 395 के, खे, गे, इस तरीके से समझ बढ़ गए। और इसी तरीके से अनुसूची 12 हो गई। तो कुछ चेंजेस हुए हैं थोड़े से, तो ये याद रखिए। वर्तमान में ये है 12 अनुसूची, वर्तमान में 25 भाग और 470 अनुच्छेद है। क्वेश्चन बन सकता है इन पर भी। अब भारतीय संविधान को अंगीकार, ये क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान को भी अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमने इसको अंगीकार कर लिया, और इसको कुछ कुछ प्रावधान हमने उस दिन भी लागू कर दिए, लेकिन पूर्णतः ये लागू हुआ 26 जनवरी 1925 को। तो लागू शब्द पूछा जाए 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कंप्लीट हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में देखो, ये संविधान किसने बनाया था, इसके लिए एक सभा गठित की गई थी। ठीक है, उस सभा में कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे, और सभी राज्यों से उसमें लिए गए थे, भारतीय प्रांतों से, और जो देसी रियासतें थी उनसे भी उनके प्रतिनिधि लिए गए थे, और भारतीय प्रांतों से भी। तो इस तरीके से लेकर के एक सभा बनाई गई, जैसे आज की हमारी संसद है, उसी तरीके से उसको हम संविधान सभा बोलते हैं। संविधान को बनाने के लिए एक सभा, उस सभा में सभी भारतीय राज्यों से एक एक प्रतिनिधि तथा भारतीय रियासतों से, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद रियासत, ये जूनागढ़, ये सब रियासतें थी जिनको बाद में अलग से भारत में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन ये आता है उसमें महिलाएं कितनी थी उस संविधान में? तो 15 महिलाएं थी, ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई संविधान बनाने की? संविधान बनाने की शुरुआत होती है, ये थोड़ा सा मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, ये है, जैसे संविधान की पहली बैठक हमारी होती है 9 दिसंबर 1949 को, ये साफ नहीं दिख रहा, 9 दिसंबर 1946 को, सॉरी इसके लिए सॉरी, 9 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में आया था MN राय द्वारा। 1934 में उन्होंने कहा गया हमें संविधान सभा का गठन करना चाहिए, तो ये विचार 1934 में, ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले विचार 1934 में आया, किसके द्वारा आया था? MN राय। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
ठीक है, आते हैं। दूसरी बैठक उसकी 11 दिसंबर को थी, लेकिन इम्पोर्टेंट बैठक उसकी फिर हुई है ये यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया, एक प्रस्ताव लाते हैं कि अच्छा भैया हम इस तरीके से अब संविधान बनाने जा रहे हैं, हमारे संविधान का मूल ये होगा, हमारे संविधान की डायरेक्शन दिशा ये होगा, मतलब एक ढांचा। उस ढांचे को, उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना ही बोलते हैं आज की डेट में। हमारे संविधान को बनाने में कुल कितनी बार संविधान सभा बैठी या अधिवेशन हुए, वो 11 अधिवेशन हुए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई, 114 दिन बहस हुई। संविधान तैयार हुआ, यही आपको पता होगा, लेकिन फिर भी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 मार्च योजना के तहत। देखो क्या हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। उसने भारतीयों से ये कहा था कि तुम द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दो, हम उसके बाद क्या करेंगे, एक संविधान सभा, हम मतलब आपका संविधान बनाने में, हम आपको संविधान बनाने की स्वतंत्रता देंगे, आप अपना संविधान बना सकते हैं। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, फाइनली कैबिनेट मिशन, द्वितीय विश्व युद्ध का 1940 कैबिनेट मिशन आया, उसने एक प्रस्ताव दिया कि इस तरीके से आप अपना संविधान बनाइए और उसके अकॉर्डिंग हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो इसके प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा का चुनाव जो मतलब वही मैं बताया ना कि संविधान सभा में जो सदस्य थे सभी राज्यों से, भारतीय राज्यों से और देशी रियासतों से, सभी से थे। देखो ये लिख भी दिया मैंने, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, 299 थे टोटल, जिसमें 229, ये क्वेश्चन आता है, 229 भारतीय प्रांतों से थे, 70 थे भारतीय रियासतों से। ठीक है, तो ये भी पूछा था, तो जो अभी 299 थे, इनका चुनाव कैसे, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप का मतलब अभी प्रत्यक्ष रूप ये होता है जब हम वोट डाल के आते हैं, हम मान लो सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप होता है। अप्रत्यक्ष रूप होता है जैसे कि आपने देखा होगा राज्यसभा के सांसद, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और क्या, एमएलए मतलब जो हमारे ये होते हैं, विधान परिषद का जो गठन होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो जिनको इस तरीके से मनोनीत किया जाए, ये अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे राष्ट्रपति लोकसभा मनोनीत करता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। तो इस तरीके से हर राज्य अपने यहाँ से एक सदस्य मनोनीत कर देता था, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। 299 टोटल थे, 229 भारतीय प्रांतों से, 70 देशी रियासतों से। अब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इसमें से ये समझ लीजिए आप फंस सकता है डायरेक्ट। संविधान सभा की प्रमुख समिति के अध्यक्ष, ये पूछा जाता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो जिस भी समिति में संघ शब्द आगे लिखा हो, संघ वाली कोई भी समिति जिसमें लिखा जाए संघ संविधान समिति, इस तरीके से संघ जिसमें आए उसका अध्यक्ष हमेशा जवाहरलाल नेहरू रहे। प्रांत, आवाज हो, प्रांत मतलब प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। संचालन कौन कर रहा था, अब इन चीज़ों को देखो रटने की जरूरत नहीं, एक तरीके मान लो राजेंद्र प्रसाद जो है, मतलब एक अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था, तो संचालन राजेंद्र प्रसाद कर रहा था हर चीज़ का, इसलिए संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो गया। प्रारूप समिति आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया। मूल अधिकार JV कृपलानी, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, मूल अधिकार JV कृपलानी। तदर्थ झंडा समिति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन भी वही करते, तो झंडा का भी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट समिति दे दी, आप रख लीजिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की पुष्टि हुई थी। अभी मैंने बताया था संविधान सभा की सबसे पहली बात कब हुई थी, 1934 में MN राय, ऊपर मैंने बताया था ना 1900, लेकिन इस बात की पुष्टि पहुँचेंगे, कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था, तो 1936 के अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में, फैजपुर का वो अधिवेशन था, फैजपुर ही क्वेश्चन हो सकता है 1936 का, उसमें बोल दिया था क्या कि नहीं, हम संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने लिखा हुआ है, देखो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जो प्रतिवर्ष होता था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी कि हमें अब जब पूर्ण स्वराज्य चाहिए, आधा अधूरा नहीं, पूरा हक हमें चाहिए।
तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया था। और 26 जनवरी को प्रति वर्ष हमने स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया। आज़ादी से पहले तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, आप समझ रहे हो। लेकिन हमारा देश एक्चुअल में आज़ाद हो गया 15 अगस्त को, तो इसलिए हम 15 अगस्त 1947 के बाद स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाने लगे। और उससे पहले हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, इसलिए हमारे संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी को, लेकिन फिर भी हमने 26 जनवरी को वो दिनांक को हमेशा मेमोरेबल बनाए रखने के लिए हमने उसको अपना गणतंत्र दिवस, मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ वो दिन हमने उसको घोषित कर दिया। ठीक है, 26 जनवरी। अब ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी ये क्वेश्चन पक्का होता है, स्रोत पूछ लेता है, कौन सी चीज़ हमने अपने संविधान में कहाँ से ली है। क्योंकि हमारा संविधान बहुत विदेशों के संविधानों से बहुत कुछ ग्रहित किया हुआ है, 1935 के अधिनियम से बहुत कुछ ग्रहित किया है। हमने जहाँ से भी जो अच्छा लगा हमने अपने संविधान में इंक्लूड कर लिया। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है उद्देशिका, तो हमारे संविधान की उद्देशिका वो कहाँ से ली गई। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरीक्षण मतलब न्यायालय कोई निर्णय करता है उसका पुनरीक्षण किया जा सकता है, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया है। मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आए तो ये सब हमने मतलब यूएसए से लिए हैं, ये याद रख लीजिए। इनसे संबंधित हो जाए तो यूएसए से। कनाडा से हमने लिया है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक मतलब जिसमें केंद्र मजबूत होता है, जैसे केंद्र मजबूत, संघात्मक। और राज्यों का संघ, जिसे हम राज्यों का संघ बोलते हैं, ये हमने कनाडा से लिया। समवर्ती सूची एक, आप जानते हैं समवर्ती सूची, ऐसे उसमें ऐसे विषय रखे गए हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं उसमें जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने ही कानून बनाए तो उस स्थिति में केंद्र का कानून ज़्यादा, मतलब केंद्र का कानून माना जाएगा। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। आयरलैंड हमने नीति निषेध सिद्धांत लिए, DPSP, जो कि अनुच्छेद 35 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया, ब्रिटेन से समझना बहुत आसान है, क्योंकि ब्रिटेन ही हम पर राज किया। माना कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की तरह ही होगी, हमने ब्रिटेन से ही तो ऑब्जर्व करके हम वही सीखते ना। तो संसदीय प्रणाली ली। विधि का शासन, जैसा उनका कानून चल रहा, आज हम कहते हैं ना कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज भी चल रहे हैं, पुलिस उसी तरीके से आज बिहेवियर कर जैसे अंग्रेजों के समय कर रही। तो विधि का शासन, विधि किस तरीके से बनी हुई थी, समझ रहे हैं आप। आज भी हम उन्हीं की विधि, जो उनकी IPC बनी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग इंडियन पेनल कोड। एकल नागरिकता, ब्रिटेन के अंदर एक ही एकल नागरिकता, हमने उसी से ली। आपात उपबंध, जर्मनी, इमरजेंसी वाले उपबंध। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, और विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है, कोई भी हम कानून जो बनाते हैं वो विधि के तहत। विधि कैसे बनती है, संसद के दोनों सदनों से कोई चीज़ पारित होती है, फिर राष्ट्रपति का होता है। तो ये सारा प्रक्रिया जो विधि के तहत कोई नियम कानून पारित होता है, वो प्रक्रिया हमने जापान से ली। और मूल कर्तव्य, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमने सोवियत संघ से लिया। तो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये सब वो है जहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अब इसको 2-3 बार सुनेंगे समझेंगे तो आपको ये सब रट जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।